ओम परमात्मने नमः। मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अपने घर से रोग शोक दुख दरिद्रता को हम लोग कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये समझने का प्रयास करिए। मुख्य हम लोगों का इस समय विशेष है कि रोग को हम लोग अपने घर से बाहर कैसे निकालें, ये समझिए। आपके घर में अगर बहुत अधिक रोग जकड़े रहते हैं, हर लोग को रोग है, हर एक व्यक्ति जो है रोग से ग्रसित है, रोग से पीड़ित है, हर एक तरीके से ये समझिए कि पैसा जो आ रहा है रोग में जा रहा है, दवा में जा रहा है, तो आप इन रोग से बचने के उपाय करिए। दवा लेने का उपाय गलत है, ये समझिए। आप कितने दिनों तक दवा ले सकेंगे? दवा लेने से आप कब तक चल सकेंगे? जितना अधिक रोग हम लोगों के शरीर को समझिए कि क्षतिग्रस्त नहीं कर रहा है, उससे अधिक क्षतिग्रस्त तो ये हम लोगों का दवा कर रहा है। अंग्रेजी दवाएं जो हैं ये उससे अधिक हम लोगों को क्षतिग्रस्त कर रही हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग ये समझने का प्रयास करिए कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी प्रकार के रोग आपके घरों में हो, आपके पिता को हो, आपके माता श्री को हो, आपके भाभी श्री को हो, आपके भाई श्री को हो, आपके घर में अन्यत्र किसी भी व्यक्ति को हो, किसी भी सगे संबंधियों को हो, आप उन रोगों को दूर कैसे कर सकते हैं? सर्वप्रथम, अगर वो आप में है रोग, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आप में अगर रोग है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं इस समय लगभग मेरे प्रिय बंधुओं 12 से 13 महीने हुए होंगे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। उसके बीच में मैं आप लोगों को सत्य बता रहा हूं, एक बार भी हमें ऐसा नहीं लगा मेरे प्रिय बंधुओं, परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि एक बार भी हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं हुआ, परमात्मा की कृपा से। ये भी समझिए, मैं अपना ये इसलिए बोल रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो परमात्मा की कृपा से ही होगा। हमारे बस की बात नहीं है कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से पूर्ण रूप से कर लें, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। आप परमात्मा की कृपा से ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आपको सल्दी से लेकर, मतलब सबसे छोटा रोग सल्दी से लेकर सबसे बड़ा रोग कैंसर, अन्य भी प्रकार की जो रोग हैं, कोई भी रोग आपको छू तक नहीं सकती, ये समझिए, टच तक नहीं कर सकती मेरे प्रिय बंधुओं। और एक बात, अगर आपके घर में रोगी हैं, आपके अगर घर में रोगी हैं, तो आप अपने द्वार पर तुलसी का पेड़ अवश्य लगाएं। तुलसी माता का पेड़ लगाएं अपने, अगर आंगन, तो देखिए सबसे बड़ी बात है आंगन में लगाया जाता था। आंगन में जब लगाया जाता था तो हमारे देश में ऐसा हुआ करता था कि कोई भी घर में बीमारी नहीं हुआ करती थी, और अगर बीमारी आ भी रही है तो तुरंत आयुर्वेद के द्वारा हमारे ऋषि मुनि ठीक कर दिया करते थे। ये तुलसी का जो पेड़ है वो हम लोगों के लिए अमृत के समान है। तुलसी का पेड़ अपने आंगन में लगाएं। अगर आपका कच्चा घर है, अगर आपका पक्का घर है तो आप अपने द्वार पर जरूर तुलसी का पेड़ लगाएं। वहाँ पर एक घी का दिया जरूर जलाएं, और घी का दिया जलाते वक्त आप ये समझिए कि परमात्मा से जरूर प्रार्थना करें कि हमारे घर से दुख दरिद्र और क्या कहते हैं कि रोग शोक का नाश करें, और हमारे घर में सुखी संपन्नता का वास हो। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और ऐसा ही आप कर रहे हैं, इसलिए मैं सादर आपको प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरीके से आप प्रतिदिन करें। आप ये समझिए 21 दिन में आपको लाभ देखने को मिलेंगे मेरे प्रिय बंधुओं। और अगर आप यज्ञ कर सकते हैं अपने घर में, छोटा सा पात्र लें, शुद्ध घी लें, यज्ञ की सामग्री लें, वेद ध्वनि के द्वारा यज्ञ वहाँ पर करें। हफ्ते में एक बार यज्ञ करें। कैसा भी रोग हो, उस यज्ञ के धुएं से अगर वो रोग ना ठीक हो जाए तो दोबारा यहीं पर इसी कमेंट में आकर, इसी वीडियो के कमेंट में आकर हमें बताइएगा कि नहीं ठीक हो पाया। हाँ, रोग अगर बहुत ऊपरी स्तर पर पहुँच गए हैं तो टाइम लगेगा, परंतु अगर निम्न स्तर पर हैं तो उतना अधिक टाइम नहीं लगेगा, और सब तरीके से आपके घर से रोग शोक दुख दरिद्र नाश हो जाएंगे, और आपके घर में सुखी संपन्नता का वास होगा, लक्ष्मी जी का वास होगा। मेरे प्रिय बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और क्या आप इन सभी क्रियाओं को करने के लिए तैयार हैं, ये अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।